हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says state whether the given statement is true or false. First one, the sum of two rational is always rational. Second, the product of two rational is always rational. And third one, the sum of two irrationals is always an irrational. Fourth one, the product of two irrationals is always an irrational. Fifth one, the sum of a rational and irrational is irrational. The product of a rational and irrational is irrational. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. सो a number that can be written in P by Q form where Q is not equals to 0 is a rational number. So कोई भी नंबर जो आपका P by Q फॉर्म में लिखा जाए, that is a rational number. And one more thing, all integers are also rational numbers. यहाँ से हमें ये पता लगे कि फ्रैक्शनल नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं एंड इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर होते हैं. हाउ? विद डिनोमिनेटर वन. सो कैसे होते हैं? इनका डिनोमिनेटर वन होता है, इसीलिए सभी इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर होते हैं. अब फर्स्ट वन देखते हैं. Sum of two rational is always rational. So first part is sum of two rational is always rational number. So 2 plus 2 4 वो भी आपका एक रेशनल नंबर है. सो हम यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट लेके देख लेते हैं. अगर मुझे करना हो 2/3 प्लस यहाँ पर आ जाए आपके पास 4/3. अब एलसीएम अगर ले तो ये हो जाएगा 3 एंड 4 plus 2 is 6. So this can be written as 2/1 which is a rational number. बिकॉज 2 आपका एक इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया. देन सेकंड की बात करें, सेकंड ऑप्शन गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल. तो पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल. सो दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होगा. अब यहाँ पर हम अगेन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सो 2/3 इंटू 4/3 कर दे. सो 2 4 8/9 विच इज अ रेशनल नंबर. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. देन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 पे. तो ऑप्शन नंबर 3 पे द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल. तो यहाँ पर चेक करते हैं. सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. अगर दो इरेशनल नंबर लें एंड उनका सम करें तो वो इरेशनल ही होगा क्या? तो यहाँ पर चेक करते हैं. √2 यहाँ पर 3 प्लस √2, इसका सम करते हैं किससे? 3 माइनस √2 से. ये दोनों ही आपके रेशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ से आएगा आपके पास 9 विच इज अ रेशनल नंबर. दैट मीन्स यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा रेशनल नहीं होगा. तो थर्ड हो गया आपके पास फॉल्स. थर्ड का आंसर आ गया आपका फॉल्स. देन नेक्स्ट चेक करते हैं हम फोर्थ वन. सो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल. तो ये चेक कर लेते हैं. इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू irrational is always
इरेशनल नंबर। सो दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो अगेन यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ √2 इंटू √2, बोथ आर इरेशनल नंबर्स, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 2 विच इज अ रेशनल नंबर। सो ये हो गया आपके पास फॉल्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ स्टेटमेंट। सो यहाँ पर थर्ड फॉल्स हो गया, फोर्थ भी फॉल्स हो गया। देन नेक्स्ट में गिवन है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो यहाँ पर गिवन है हमें सम ऑफ irrational and rational number is always irrational। ये बोला गया है कि वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सम ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। तो अब ये वाला हम सम चेक करेंगे कि क्या ऐसा होता है। तो अगर मैं अगेन एग्जांपल लूँ, दो नंबर्स लेते हैं, एक इरेशनल नंबर, तो अगर मेरा एक इरेशनल नंबर √2 + 3 हो जाए एंड एक मेरा रेशनल नंबर वो 3 हो जाए और इनका अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा √2 + 6 हो जाएगा, बिकॉज 3 + 3 is 6, so this will be equals to √2 + 6 which is an irrational number। तो ये क्या मिला मुझे, ये मुझे एक irrational नंबर मिला। सो ये हो जाएगा आपके पास ट्रू। सो दिस विल बी, दिस आंसर इज ट्रू। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो यहाँ पर चेक करेंगे, सिक्स्थ वन इज प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज इरेशनल। तो अब अगेन यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं एंड इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हमने इरेशनल नंबर ले लिया √3 + 2 एंड नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें ये बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल बी इक्वल्स टू। तो यहाँ पर ले लेते हैं रेशनल नंबर आपका हो जाएगा इंटू 2 अगर ले लूँ, सो दिस विल बी 2√3 + 4 विच इज इरेशनल। ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। सो दिस विल बी ट्रू, ये हो गया आपके पास ट्रू। So for these questions, these are the final answers. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.